हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2 के बारे में। मैंने 1.1 में क्वेश्चन 1 करा दिया, इसमें बहुत सारे पार्ट के बन थे, वो मैंने सारे सॉल्व करा दिए। अब मैं क्वेश्चन 2 आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, उसके बाद उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदर एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आप सारे कराए जाएंगे यहाँ पर। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूँ क्या क्या बना। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, शो दैट द रिलेशन, यहाँ पर आपको रिलेशन के बने आर इज ए रिलेशन कंटेन ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए यहां पर आपको एक रिलेशन के बने आर इज ए रिलेशन कंटेन ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको ये रिलेशन चेक करना है और यहां पर किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर, इन सेट ऑफ रियल नंबर। अब चेक करना है क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसे 2 क्वेश्चन आपको और मिलने वाले हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो ये श्योर है इसके जैसे 2 क्वेश्चन और हैं वो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही केयरफुली इसको पढ़ें और ये श्योर है पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड माना जाता है, आप ध्यान से देखें आपको बहुत ही इजी लगेगा। ये देखिए, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो मैं चेक करूंगा पहले रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा था आपने, अगर किसी सेट में A बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, A, A आल्सो बिलोंग्स टू R। ये कब थी, अगर सिंगल एलिमेंट लेते हैं तो क्या ये कंडीशन थी। अब लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन गिवन है तो अब क्या करेंगे, A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बिलोंग्स टू R। तो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव में पढ़ाया था, जहां भी B है वहां भी क्या रखेंगे, A पुट करेंगे। तो आपका आएगा A लेस देन इक्वल टू A बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये आपका क्या है, A लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन R के अंदर आ गई तो इट मीन्स ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये आपका नहीं होगा। देखिए यहां से ले लेते हैं, लेट सपोज आपने क्या ले लिया, यहां पर A इक्वल टू ले लिया 0.5, लेट A इक्वल टू 0.5 एंड B इक्वल टू 1 ले लिया आपने सपोज। अगर मैं एक कंडीशन देखता हूं तो क्या आएगा, देखिए पहले ये पार्ट सोल्व करूंगा मैं, तो आपका आएगा A क्या आपका 0.5 लेस देन इक्वल टू B क्या आपका 1 का स्क्वायर बिलोंग्स टू R। अब देखिए ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये क्या आपका 0.5 और ये क्या 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो ये 1 क्या है, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्योंकि ये क्या, देखिए ये जो वैल्यू है इससे क्या ग्रेटर है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब लेकिन यहां पर देखूंगा ये क्या आएगा आपका A लेस देन A स्क्वायर, तो A क्या आपका 0.5 लेस देन इक्वल टू ये क्या आएगा 0.5 का होल स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये आपका आ गया 0.5 लेस देन इक्वल टू ये क्या आएगा आपका 0.25। अब देखिए क्या ये जो वैल्यू है 0.25 से ग्रेटर है या इसके इक्वल है, नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं तो ये आपका रिलेशन भी पॉसिबल नहीं होगा, आर के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपका क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक बार और समझ लेते हैं ध्यान से, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया तो आगे के और अब क्लियर हो जाएंगे। कंडीशन बताता हूं, देख क्या है। अगर आपको सेट में एक एलिमेंट A गिवन है, अगर मैंने बताया रिफ्लेक्सिव होता क्या, सेट में जितने एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर पेयर R के अंदर है तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव। तो मैंने क्या लिया, सेट से एक एलिमेंट ले लिया A बिलोंग्स टू R। तो यहां पर क्या आएगा, अगर A बिलोंग्स टू R है तो उसका ऑर्डर पेयर होना क्या है, कंपलसरी है। तो A बिलोंग्स टू R, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, क्योंकि यहाँ पर डबल एलिमेंट है A और B, तो क्या कंडीशन गिवन है, A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर बिलोंग्स टू R। आपको ये दिखाना है, ये क्वेश्चन गिवन है A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर बिलोंग्स टू R। तो क्या दिखाना आपको, A लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिए ये आपको कंडीशन गिवन है, आपको बुक में क्वेश्चन में गिवन है और आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, एक तरफ इस पार्ट को सॉल्व करूंगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया,
लेट कर लिया, क्योंकि ये देखो ए क्या है आपका, ये पूरा कहाँ है, सेट आर जो क्या है, आर एक जो रिलेशन है किसका सबसेट है, सेट ऑफ रियल नंबर से है। तो ए का लेट कर लिया मैंने 0.5, बी का लेट कर लिया 1, तो ए क्या पुट किया 0.5 लेस देन इक्वल टू बी क्या आपका 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए ट्रू हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये तो ट्रू है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब लेकिन अगर मैं ये देखूंगा, अब मुझे ये सेटिस्फाई करना है, तो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए क्या आपका 0.5 लेस देन इक्वल टू ए क्या आपका 0.5, इसका होल स्क्वायर किया तो क्या आएगा 0.25 का 0.25 इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर नहीं है, तो इट मीन्स अगर ये इससे ग्रेटर नहीं है तो ये आपके रिलेशन के अंदर नहीं होगा, और रिलेशन के अंदर नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो आपका आ गया इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये आपने प्रूफ कर लिया। मैं क्या करता हूं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करता हूं, फिर इस पार्ट को सॉल्व करता हूं। ये तो ऑलरेडी एक ये देखो, ये तो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई है, बुक में गिवन है, ये मुझे सेटिस्फाई करनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अगर लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट मैं देखता हूं सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, आप करते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो मैंने सिमेट्रिक में बताया था, सेट में जितने एलिमेंट हैं, जैसे सपोज आपको 1,2 मिल गया, 1,2 के बने, और अगर मुझे क्या चेक करना है 1,2 का 2,1 चेक करना है, तो उसका रिवर्स चेक करना क्या उसके अंदर पॉसिबल है कि नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो कंडीशन क्या है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन की कंडीशन है, लेकिन मुझे क्या सेटिस्फाई करना है कि b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेट कर लेता हूँ, पहले मैं ये पार्ट सॉल्व करूँगा, प्रूव करूँगा। लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, आपने लेट कर लिया, लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, क्योंकि देखो a क्या है आपका r का ऑर्डर पेयर है, ये देखो a भी इसके ऑर्डर पेयर है, और ये किसका सबसेट है, रियल नंबर का, रियल नंबर में 1 2 पॉसिबल है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, पहले ये पार्ट सॉल्व करूंगा। a क्या आपका 1 लेस देन इक्वल टू b क्या आपका 2 का स्क्वायर बिलोंग्स टू r, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 2 का स्क्वायर आएगा 4 क्या इससे ग्रेटर, ये कम नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। अब मुझे चेक करना ये a क्या आपका, a आपका है 1, b आपका क्या है 2, वैल्यू पुट कर लेते हैं, b क्या आपका 2 लेस देन इक्वल टू a क्या आपका 1 का स्क्वायर। तो आपको पता है ये क्या आ गया आपका 2 और ये क्या आपका 1, क्या ऐसा पॉसिबल है, 1 जो है 1 2 से ग्रेटर या उसके इक्वल हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा रिलेशन के अंदर आ ही नहीं सकता कि 2 की जो वैल्यू है 2 आपका 1 से लेस हो नहीं सकता, ना उसके इक्वल हो सकता ना उससे लेस हो सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 2 की वैल्यू उससे क्या लेस है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखो बहुत ही ईजी है, बहुत सारी बुक में बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत हार्ड तरीके से आपको सोल्व करा गया है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, और ये जो पार्ट है ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर आपने ये भी सेटिस्फाई करा दिया तो समझो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 2 की जो वैल्यू है 1 से लेस नहीं हो सकती, 2 की वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं हो सकती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो आर के अंदर नहीं है, और आर के अंदर नहीं है तो क्या आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। ट्रांसिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, बहुत ही इजी है। फर्स्ट आपको कंडीशन लिखनी है, देन आपको सेटिस्फाई करनी है। देखो जो बुक में क्वेश्चन गिवन होगा वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, लेकिन आपसे प्रूफ करवा रहा वो आपको देखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या है इसकी, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c आल्सो बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज a, c इज आल्सो बिलोंग्स टू r। देखिए ये कंडीशन आपको गिवन होगी, a, b बिलोंग्स टू r,
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो रिजल्ट क्या दिखाना आपको, अगर किसी से देखो आर आप क्या है, आर सबसेट है ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस ए का, तो आर एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर क्या गिवन है, ए कॉमा बी आर के अंदर है, बी कॉमा सी भी आर के अंदर है, तो अगर उसके अंदर ए कॉमा सी भी है, आर के अंदर ए कॉमा सी भी है, तब क्या होगा आपका ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहां से क्या आएगा, तो ये आपका आएगा ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, ये आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर। अब रिजल्ट क्या दिखाना आपको, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट आ गया तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। देखो ये बुक में गिवन है, ये भी आपको गिवन है, अगर ये दोनों ही कंडीशन गिवन है तो सेटिस्फाई क्या करना पड़ेगा आपको, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आपने ये सेटिस्फाई कर दिया तो करेक्ट है, और नहीं हुआ तो ये ट्रांसिटिव नहीं है, खत्म। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू ले लिया आपने -1। तो आपने क्या ले लिया, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -1। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जरूर नहीं है कि आप ये एग्जाम्पल लें, आपको लग रहा है और जी कुछ हो सकता है तो आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन कंडीशन है, ये भी क्वेश्चन कंडीशन, लेकिन सेटिस्फाई क्या करना आपको, ये सेटिस्फाई कराना बस। तो मैं क्या करूँगा, एक तरह से ये मेरा हो गया LHS पार्ट, वो मेरा हो गया RHS पार्ट। पहले मैं इससे सेटिस्फाई कराऊंगा फिर उससे कराऊंगा। तो ए क्या आपका 3 लेस देन इक्वल टू बी क्या आपका -2 का होल स्क्वायर, और आपको पता है ये क्या है 3, -2 का जो होल स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा +4, इससे क्या है ग्रेटर देन वाला केस आ रहा है, तो ये पॉसिबल है, तो आर में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट कंडीशन है एंड बी क्या आपका -2 लेस देन इक्वल टू सी क्या आपका -1 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये क्या आपका -2 और ये क्या आपका -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा +1, इससे तो ग्रेटर ही है, तो ये भी क्या हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई। तो रिजल्ट क्या देखना मुझे, इसका रिजल्ट मुझे देखना ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए क्या आपका 3 लेस देन इक्वल टू सी क्या आपका -1, तो -1 का होल स्क्वायर। और आपको पता है -1 का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा +1। क्या +1 कभी 3 से ग्रेटर या 3 के इक्वल हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो ये आपका रिलेशन के अंदर नहीं होगा, तो नॉट बिलोंग्स टू आर लगाएंगे आप। अब ये भी क्या, अगर देखो ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, अगर आप इसे सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपका प्रूफ हो जाता कि ये जो रिलेशन है आपका क्या है ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। तो आपने देख लिया किस तरह से सॉल्व करना है। देखो बहुत सारी बुक में पहले बता दिया मैंने, बहुत सारी बुक में बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत हार्ड तरीके से करते हैं, तो ज़्यादा बेटर है ये आपका एक तरह से हो गया LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, वो सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि बुक का क्वेश्चन है एक तरह से। और आपको मेन क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ये आर के अंदर बिलोंग कर गया तो डेफिनेटली वो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका ट्रांसिटिव हो जाएगा। अब डिपेंड करता है आपसे जो रिलेशन पूछे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, सारे मेथड आपको सेम इस तरह अप्लाई करने हैं। पहले आप LHS वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन RHS वाले को सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो RHS वाला पार्ट आर के अंदर बिलोंग करता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव इस तरह रिलेशन बन जाएगा। तो ये आपने देखिए कि ये जो रिलेशन है, देखिए ये आपका रिलेशन आर के अंदर पॉसिबल नहीं है, आर के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, देखिए क्या कह रहा है। चेक, मैं पूरे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपका 3 है NCERT से। लेट ए सेट कंटेन 1 2 3 4 5 6 एंड R आपके बने R इज ए रिलेशन contain AB such that B equal to A plus 1, B equal to A plus गिवन है आपको। ये चेक करना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चेक करना आपको। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपको चेक करना क्या ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा
क्या सिमेट्रिक होगा, क्या ट्रांसिटिव होगा, ये चेक करना। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए। आपको यहाँ पर एक सेट गिवन है, सेट कंटेन 1 2 3 4 5 6 एंड आर इज ए रिलेशन कंटेन ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 गिवन है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से रिलेशन को बना लेते हैं, क्या बनेगा देखिए, आर इज ए रिलेशन कंटेन। अब देखिए ए क्या आपका, ए आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट है, बी आपका सेकंड वाला है। अगर हम ए इक्वल टू 1 पुट करेंगे, आपने पुट किया 1, सेट से पुट करते हैं ए इक्वल टू 1, तो बी क्या आएगा आपका 2। सीधी बात, अगर आपने ए इक्वल टू 1 पुट किया तो ए आपका आ गया 1 और पुट करने में क्या आएगा 1 + 1 2, तो बी इक्वल टू हो गया 2। नेक्स्ट आपका ए इक्वल टू पुट करेंगे 2, तो बी क्या आएगा आपका 3। नेक्स्ट आपका 3 पुट करने पे क्या आएगा 4, 4 को पुट करने पे क्या आएगा 5, 5 पे क्या आएगा 6। अब देखिए अगर मैं 6 पुट करूंगा, अगर मैंने 6 पुट किया तो रिजल्ट क्या आएगा 7। क्या 7 इस सेट के अंदर है, 7 इस सेट के अंदर नहीं है। अगर आपने 7 ले लिया तो ये आपका जो रिलेशन होगा ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं होगा। अगर आर ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं है तो फिर इसका रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसलिए आप 6,7 यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 7 आपका सेट के अंदर नहीं है। जितने भी ऑर्डर पेयर हैं 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5 एंड 5,6, ये सभी जो ऑर्डर पेयर हैं वो क्या है, ए क्रॉस ए के अंदर हैं कि नहीं है। आर आपका ए क्रॉस ए का सबसेट है, आर इसका क्या है सबसेट है। अब मुझे चेक करना रिफ्लेक्सिव, बहुत ही इजी है रिफ्लेक्सिव प्रूव करना। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया रिफ्लेक्सिव बारे में, अगर आपने वहां से पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा और रिलेशन आपको बहुत ही इजी लगेगा। देखिए पहले आपको जनरली बता देता हूँ रिफ्लेक्सिव चेक कैसे करते हैं। सेट में जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। ऑर्डर पेयर का मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अगर सभी के सभी आर के अंदर हैं तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन यहां से कैसे दिखाएंगे, देखिए मैं यहां से एक एलिमेंट ले लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया 1 बिलोंग्स टू आर। देखो 1 किसके अंदर, आर के अंदर है कि नहीं है, आर के अंदर 1 है, लेकिन क्या नहीं है इसके अंदर, लेकिन रिजल्ट क्या नहीं है 1,1 इसके अंदर नहीं है। 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। आपने देखा सेट, देखो आर आपका क्या है ऑर्डर्ड पेयर का पूरा एक सेट है। अब ऑर्डर पेयर में 1 तो है, आर के अंदर 1 है, लेकिन इसका ऑर्डर पेयर क्या होना है 1 1 होना चाहिए था। या आप 2 ले लो, 2 का ऑर्डर पेयर क्या आएगा 2 2 इसके अंदर होना चाहिए था। 3 का ऑर्डर पेयर 3 3 इसके अंदर होना चाहिए था। 4 का ऑर्डर पेयर 4 4 इसके अंदर होना चाहिए था। लेकिन आपको इतने सारे ऑर्डर पेयर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक एलिमेंट सेलेक्ट करें, उसका ऑर्डर पेयर चेक कर लें, बात खत्म। तो 1 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज 1,1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 1,1 इसके अंदर है क्या, अगर आल्सो होता तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करता। तो अगर आपने 1 लिया, 1,1 इसके अंदर होता तो यहाँ पर रुकते नहीं, पर हम अगला स्टेप चेक करते हैं, फिर थर्ड चेक करते हैं। अब लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई तो आपको आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ये छोड़ देंगे, इतना एफ है। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक देखिए बहुत ही इजी रिलेशन है, इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन थी, ये कह रहा है कि सपोज मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, कंडीशन ये थी a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b, a आल्सो बिलोंग्स टू r। आपको ये चेक करना होता तो मैं पहले LHS पार्ट को सोल्व करूंगा, मैं ओनली एक ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करता हूं यहां से। तो क्या आएगा आपका 1,2 बिलोंग्स टू r। तो रिजल्ट मुझे क्या चाहिए 2,1, ये चेक करूंगा 2,1, क्योंकि देखिए a का मीनिंग क्या है यहाँ पर 1, b का मीनिंग क्या है 2, तो a, b बिलोंग्स टू r। रिजल्ट क्या चाहिए b, a, b का मीनिंग क्या है 2,1। अगर r के अंदर है तो अगला पेयर चेक करूंगा। अब देखिए मैंने क्या देखा 1,2 r के अंदर है, लेकिन 2,1 आपको कहीं दिख रहा है इसमें, कहीं भी आपको 2,1 नहीं दिख रहा है। तो इट मीन्स आप बोलेंगे 1,2 बिलोंग्स टू r एम्प्लाइज बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू r। आप इस तरह से कट लगा देंगे, क्योंकि 1,2 तो इसके अंदर है लेकिन 2,1 इसके अंदर नहीं है। अगर ऐसा केस आ गया कि ये आपका जो रिलेशन में नहीं आ रहा है तो अब इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आपने देख लिया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती
फिर मैं नेक्स्ट पेयर चेक करता 2,3 तो 3,2, 3,4 तो 4,3। जब तक चेक करते आते सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब जाके क्या होता आपका सिमेट्रिक होता। अब अगर पहली कंडीशन आपकी फेल हो गई तो आपको नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की कोई नीड नहीं है, इतना ही यहाँ पर इनफ है। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट में चेक करूंगा ट्रांसिटिव रिलेशन। देखिए ट्रांसिटिव कैसे चेक करते हैं, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सपोज मैंने यहां पर क्या लिया, पहले कंडीशन लिख लेता हूं, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c आल्सो बिलोंग्स टू r। रिजल्ट क्या चाहिए आपको, a, c इज आल्सो बिलोंग्स टू r। अब मैंने ये सब यहाँ पर कंडीशन लिखी है, पहले मैं इस LHS पार्ट को सॉल्व करूंगा, देन इस पार्ट को सॉल्व करूंगा। ये पार्ट सॉल्व करने पर अगर ये जो पार्ट सॉल्व होगा उसके बाद वो रिजल्ट अगर R के अंदर है तो आपका होगा ट्रांसिटिव रिलेशन। अगर जो इसका रिजल्ट जो होगा R के अंदर नहीं है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांसिटिव हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल सेट कर लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया 1,2 ले लिया, 1,2 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मीनिंग है, देखिए A का मीनिंग यहाँ पर क्या है 1, B का मीनिंग क्या है यहाँ पर 2, बिलोंग्स टू R। आपने देखा A का मीनिंग यहाँ पर 1 और B का मीनिंग 2 इस तरह लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू R एंड B, C, B का मीनिंग क्या है 2। आप कौन सा लेंगे, 2 कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है तो 2,3 लेंगे आप। 2,3 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, ये भी रिजल्ट R के अंदर है। आपने क्या देखा A, B, A का मीनिंग 1, B का मीनिंग क्या है 2, तो A, B इसके अंदर है एंड B, C, B क्या आपका 2 और C क्या आपका 3, तो ये क्या आएगा 2,3 आल्सो बिलोंग्स टू R। लेकिन मुझे रिजल्ट क्या चाहिए A, C, तो A, C तो A क्या आपका 1, C क्या आपका 3, तो क्या लिखूंगा 1,3 चाहिए मुझे। अब देखिए क्या 1,3 R के अंदर है, आपको कहीं भी इसमें 1,3 नजर आ रहा है, कहीं भी आपको 1,3 नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 1,3 नॉट बिलोंग्स टू R, R के अंदर नहीं है। तो इट मीन्स ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन भी नहीं है, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। अब यहां पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन 3 करा दिया आपको, और अभी आपने देखा 2 क्वेश्चन मैंने देखा होगा आपने, बहुत सिमिलर क्वेश्चन उसके जैसे ही क्वेश्चन है। मैं बात कर लेता हूं आपसे, अगर बात करें देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपका। अभी मैंने आप क्वेश्चन कराया था, एक तो आपको 3 क्वेश्चन कराया था और 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन है। अब देखो 3 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 आपका 4, 5 के सिमिलर है। अगर क्वेश्चन 2 आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो ये श्योर है 4, 5 भी आप इजीली कर पाएंगे। तो उन क्वेश्चनों को आप खुद करके देखें, अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, दोबारा से उसे सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। और ये देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 के बारे में। क्वेश्चन 6 ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको देखते पता लग जाएगा। बस देखो ये सब कुछ पढ़ने से पहले अगर आपको भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं रिफ्लेक्स के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में, ट्रांसिटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपको रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देख रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि मैं कहाँ से क्या कर देता हूँ, कैसे हो जाता पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चैप्टर में जितनी वीडियो बनाई जा रही है विदाउट स्किप क्या करें, पूरी वीडियो देखें। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट कंटेन एलिमेंट 1, 2, 3। यहाँ पर एक सेट गिवन है आपको जिसमें आपको 1, 2, 3 एलिमेंट गिवन है एंड गिवन बाई आर इज रिलेशन कंटेन 1,2 एंड 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। अब मुझे चेक करना रिफ्लेक्सिव। देखिए बहुत ही ईजी है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे कि रिफ्लेक्सिव बारे आपको इतना ऑलरेडी पढ़ लिया है कि आपको रट गया होगा मेरे हिसाब से, अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखी है तो देखिए रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है, सेट में जितने एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर पेयर आर में होना कंपलसरी है। तो अब देखिए सेट में क्या आपका 1, 2, 3, तो आर में क्या होना कंपलसरी है 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर तो ना 1, 1 है, ना 2, 2 है, ना 3, 3 है। अब लेकिन अगर 2 केस बताए थे मैंने, फर्स्ट केस आप एक एलिमेंट ले लें यहाँ से, बस आप लिखेंगे कंडीशन क्या आती है, इस कंडीशन ये थी A, B बिलोंग्स टू R implies A, आल्सो बिलोंग्स टू R। ये मैं कंडीशन लिख लेता हूं जिससे आपको इजी पड़ेगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। A, B, तो A सपोज क्या है आपका 1, B सपोज क्या आपका
2, 1,2 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज, तो क्या होना चाहिए था, अब देखिए ये क्या लिख रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज ए कॉमा ए होना चाहिए था। ए का मीनिंग क्या है 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1,1 होना चाहिए। अब आप देखें क्या 1,1 आर के अंदर है, क्या ये ऑर्डर पेयर आर के अंदर है, आप देखा 1,1 इसके अंदर नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, आप लगाएंगे यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1,2 तो आर के अंदर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए 1,1 चाहिए, लेकिन 1,1 इसमें नहीं है, नहीं होने की वजह से क्या है नॉट बिलोंग्स टू आर कर देंगे, ये आप लिख देंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आप यहां लिख देंगे इस तरह से इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, शॉर्ट लिख दिया थोड़ा सा। अब नेक्स्ट आएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन आपको पता ही है, फर्स्ट कंडीशन क्या देगी यहां पर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी कॉमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो मैं क्या करूंगा, पहले इस पार्ट को लूंगा फिर इस पार्ट को लूंगा, अगर ये जो पार्ट है आर के अंदर आ गया तो क्या होगा सिमेट्रिक। तो मैंने क्या ले लिया, गिवन क्या मुझे, मैं रिलेशन से लेता हूं, मैं क्या ले लिया मैंने 1,2, हर बार आपको रिलेशन से ही लेना है यहां पर, तो आप ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज, ए का मीनिंग क्या है 1, बी का मीनिंग क्या है यहाँ पर 2 बिलोंग्स टू आर, ये इसके अंदर है, आपने ये से लिया है। अब मुझे क्या दिखाना, बी कॉमा ए, बी का मीनिंग क्या है 2 कॉमा ए क्या आपका 1, 2,1, अब आपका 2,1, अब चेक करिएगा ये 2,1 आर के अंदर है, अब देखिए 2,1 आर के अंदर है, ये इसका क्या है सबसेट है। अब देखिए 2,1 इसमें मैच कर गया तो क्या आएगा, आर से बिलोंग करेगा, यह क्या हो गया आर, देखिए आर से क्या कर रहा है, क्योंकि ये 2,1 क्या है इसका ऑर्डर पेयर है, ये कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। अब आर से बिलोंग कर गया तो ये क्या होगा आपका, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, शॉर्ट लिख दिया मैंने, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट चेक करेंगे ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव ठीक है, आपको ट्रांसिटिव चेक करना है, तो ट्रांसिटिव कंडीशन क्या आती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज ए कॉमा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देख लें, ए क्या आपका, आप न्यू ऑर्डर पे ले लिया सपोज, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ए बी, तो ए बी क्या है आपका 1,2, ये आपका क्या आ गया 1,2, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए आपका 1 हो गया, बी आपका 2 हो गया, एंड बी सी, बी क्या आपका 2, बी सी बी क्या आपका 2 और सी क्या है सपोज आपका यहाँ 1 ले लिया मैंने, 2 1 ले लिया सपोज, तो यहाँ पर एक ए का मीनिंग 1, बी का मीनिंग 1, सॉरी बी का मीनिंग 2 एंड बी का मीनिंग 2, सी का मीनिंग 1 बिलोंग्स टू आर, ये भी आर के अंदर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए ए सी, ए क्या आपका 1, सी क्या आपका 1, तो मुझे क्या चाहिए 1,1 इसके अंदर चाहिए था। अगर 1,1 भी इसके अंदर होता, अब क्या 1,1 इसके अंदर है, कहीं भी आपको दिख रहा है 1,1, तो आप क्या लिखिए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। तो आपने क्या किया, ना तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है ना आपका ये ट्रांसिटिव है, लेकिन क्या सिमेट्रिक है, तो आप बोलेंगे इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव बट इट इज सिमेट्रिक। तो आपका ना तो ये रिफ्लेक्सिव निकला ना ट्रांसिटिव, लेकिन सिमेट्रिक है आपका। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है, अगर से डिफरेंट होगा तो सॉल्व करा देंगे, सिमिलर हुआ तो कर लेना। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 7, स्टेटमेंट आपको रीड कर देता हूँ, बुक आपका ऑलरेडी होगी। ये कह रहा सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए में क्या है, सेट क्या आपको ऑल बुक्स, ऑल द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, ये सेट आपको ये बने हैं लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ये आपको सेट के बने हैं। और रिलेशन में क्या कह रहा है, आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये क्वेश्चन है आपका। इक्विवेलेंस कह रहा है, देखो इक्विवेलेंस पता ही क्या होता है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको लगेगा नहीं कि क्वेश्चन बिल्कुल भी इसमें दम है, बहुत ही खत्म क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है ए सेट कंटेन ऑल बुक्स ऑफ अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब सेट क्या है, एक स्कूल की लाइब्रेरी या कॉलेज की लाइब्रेरी का सारी बुक का कलेक्शन हो गया सेट। अब क्या कह रहा है, आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब ये कह रहा है एक्स और वाई दो बुक लेट कर ली मैंने, एक्स और वाई दो बुक हैं और दोनों में क्या है, नंबर ऑफ पेज इक्वल हैं। इसमें नंबर ऑफ पेज, इसमें नंबर ऑफ पेज क्या है, इक्वल हैं। ऐसा इस तरह का रिलेशन है। तो मुझे क्या चेक करना है, रिफ्लेक्स से मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। रिफ्लेक्स में ये कह रहा है दो बुकें हैं, स्टार्टिंग एक्स और वाई में नंबर ऑफ पेज क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्या एक्स में एक्स के इक्वल पेज होंगे कि नहीं होंगे, रिफ्लेक्स कंडीशन पता ही आपको। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए रिफ्लेक्स में लिखेंगे आप एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज, रिजल्ट क्या लेना, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान सुने, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है एक्स एंड वाई। तो आप लिखेंगे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और यहां रिजल्ट क्या है, अब यहां पर देखो, यहां जब यहां एक्स वाई था तो आपने क्या लिखा, एक्स एंड वाई लिखा है, एक्स एंड वाई। लेकिन यहां पर क्या है, एक्स एक्स, तो आप लिखेंगे एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब आपको पता है ये दो बुक हैं, अब यहां पर क्या दो डिफरेंट बुक थी, एक्स है, वाई है। अब इन दो डिफरेंट बुक में नंबर ऑफ पेज क्या है, इक्वल हैं। लेकिन यहां पर क्या हो गया, वाई देखो एक्स तो एक्स है लेकिन वाई भी क्या हो गया, एक्स। ये दोनों बुक क्या, दोनों सेम बुक हैं, दोनों एक ही बुक हैं, तो दोनों बुक में नंबर ऑफ पेज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप लेंगे बिलोंग्स टू आर, ऐसा रिलेशन पॉसिबल है। क्योंकि अगर दो बुक में, दो डिफरेंट बुक में नंबर ऑफ पेज इक्वल हो सकते हैं, तो दो सेम बुक में नंबर पेज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा पॉसिबल है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए बहुत ही खत्म है एकदम, बहुत इजी, आप देखते हो बस। आप क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई कॉमा एक्स इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा सेम, ये स्टेटमेंट लिखूंगा एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स और वाई दो बुक हैं, फर्स्ट बुक क्या करा, एक्स एंड वाई, एक्स में नंबर ऑफ पेज और वाई में नंबर ऑफ पेज दोनों क्या इक्वल हैं। तो क्या वाई और एक्स में नंबर ऑफ पेज इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बात देखिए एक्स में नंबर ऑफ पेज वाई के इक्वल हैं, वाई में नंबर ऑफ पेज एक्स के इक्वल हैं। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये रिलेशन में आएगा, आप सेम स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पर, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे वाई एंड एक्स हैव इक्वल नंबर ऑफ या सेम नंबर ऑफ पेजेस बिलोंग्स टू आर। ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट तरह देखेंगे ट्रांसटिव के बारे में। ट्रांसटिव भी इस तरह से कर लेंगे आप, यहां लिख लिया आपने एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर। एम्प्लाइज रिजल्ट क्या चाहिए आपको, एक्स कॉमा जेड इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई दो डिफरेंट बुक हैं, दोनों में नंबर ऑफ पेज क्या है, इक्वल। वाई और जेड दो डिफरेंट बुक हैं, दोनों नंबर पेज क्या है, इक्वल। अब ध्यान सुनना, एक्स में नंबर ऑफ पेज वाई के इक्वल हैं, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। फिर दोबारा वाई और जेड में इक्वल हैं, तो वाई एंड जेड हैव, ये स्टेटमेंट लिखना है। अब देखिए एक्स में नंबर ऑफ पेज वाई के इक्वल हैं, वाई में जेड के इक्वल हैं, तो इसका मतलब तीनों में आपस में क्या हो गए, इक्वल पेज होंगे। और तीनों में अगर इक्वल पेज हैं तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स में नंबर ऑफ पेज जेड के क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। आप यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, एंड एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज लिख देंगे यहाँ पर। ये आपका ट्रांसटिव भी हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं, ट्रांसटिव कैसे प्रूव करते हैं। और आप देखो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसमें एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। मेरा मानना है रिलेशन आपका बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है इसमें, थ्योरेटिकल पोर्शन है। और बच्चों को क्या होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हैबिट होती है। क्वेश्चन लिया, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिया। फॉर्मूले से जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। लेकिन ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आपका थ्योरेटिकल है, आपको उस चीज़ की थ्योरी पढ़नी है, समझनी है क्या कह रहा है क्वेश्चन। और ये श्योर है पूरी थ्योरी अच्छे से कवर करने के बाद
आपको रिलेशन जो टॉपिक है बहुत ही इजी लगेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।